राधे राधे सभी को, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और असुर के सेना का वध। महर्षि मेद बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उन असुरों का स्वामी महिषासुर था तथा देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवतागण प्राचित श्री ब्रह्मा के साथ लेकर 7 स्थान पर पहुंचे, जहां पर शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी को सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं में सबसे अधिक छीन सबका अस्तित्व स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी का विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूतें हमने आपको सुना दी। अब आपके शरण में आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि आप उनका वध कर पाए। सोचिए, देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी बाहें थन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरी हुई भगवान विष्णु का मुख बड़ा भारी तेज निकल रहा था। उसी प्रकार तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र दूसरे देवताओं से मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज में एक में मिल गया और तेज से ही वह पुंज वैसे ही दिखता था जैसे ही ज्वलमयी पर्वत है। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई है। देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज किसी अन्य तेज की तुलना से नहीं की जा सकती। एक स्थान पर होने की वजह से एक देवी के रूप में परिवर्तन हो गई और उसे प्रकाश तीनों लोक में व्यस्त जाना पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज तथा उसमें देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसका सिर बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्रों के तेज से जांग और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निवता बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वस्तुओं में तेज के हाथों से उंगलियां एवं कारोबार की तेज नासिक बनी। प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संत के तेज से उनकी बाहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इसी प्रकार उस देवी का प्रत्युत हुआ। महिषासुर से प्रचन्न देवताओं उस देवी को अत्यंत देखकर प्रसन्न हुए। अपने सूत्र से एक निःशुल्क निकलकर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर दिया, उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने अपनी देवी को शंख भेंट की। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सिंह, नेत्र और वृषभ इंद्र ने अपनी वज्र और उत्पन्न किए वृक्ष दिए। ऐरावत हाथी एक घंट उतरत देवी की भेंट की। यमराजों ने उन्हें कंठ और एक दंड दिया। वरुण ने पोषा दिया, प्रचित संकट की माला दी। ब्रह्मा जी ने कमन कुंड दिया और सूर्य देव ने समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। कॉलोना में चमकती हुई डाल से तलवार की तात उज्ज्वल रही और दिव्य को वस्त्र भेंट किए और इनकी साथ ही दिव्य चमड़ी दी। 2 कुंडल, कंकन, उज्ज्वल अचरन, बाहें में छिली बाजूबंद और चरणों के लिए सुप नल दी। गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्न से बनी हुई अंगूठी दी। विश्वकर्मा ने अपने वस्त्र दिए हुए उनके साथ ही प्रकार अस्त्र शस्त्र और कवच दिए। इसके साथ ही अवृत उसने कोई भी कुलमन वाली सुंदरी कमलों की माला भेंट की। समुद्र ने कमल का फूल भेंट किया और हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यमरक्षा कुबेर के मधु से भरा हुआ पात्र शेषनाग ने अपनी बहुमूल्य मणि से विशुद्ध आघट भेंट किए। इसी तरह दूसरे देवताओं ने आभूषण, अस्त्र शस्त्र और देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जनों से इसकी भयंकर नाद
की आवश्यकता गूंजी। देवी का उपचार होकर स्वीकार किया। निस्संदेह समा न सका। आकाश से अनेक समान छोटी प्रतीत होने लगी। इससे बड़े ही प्रतीत हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी और सबका पर्वत हिलने लगा। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी जगतमैया देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महिषासुर ने अपने भक्त भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण तीनों लोकों में को शोक मगन देखने के लिए अपनी सेनाओं लेकर, साथ ही हाथी आदि सजा कर उठा खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध से कोई सीमा नहीं थी। उस क्रोध से भरे हुए कहा, यह सब उत्पन्न हुआ है, फिर भी वह अपने सेना के साथ ही उस दौड़ में जिस ओर से भयंकर नाद शब्द अपने सुनाई दे दिया और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा कि जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों में प्रकाशित कर रही थी, उसके चरणों से भरे हुए पृथ्वी दबी जा रही है। माथे पर मुकुट आकाश में रेखा सी बन रही है। उसने धनुष त्रिकोण और सभी लोकों में देश दे रही है। देवताओं ने अपने शस्त्र भुजाएं संपूर्ण दिशाओं में फैला खड़ी है। इसके पश्चात ही दैत्य के साथ खड़ी हुई और कई प्रकार की अस्त्र शस्त्र से सभी दिशाओं में आभूषित होने लगी। महिषासुर की सेनापति नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दैत्यों ने चित्रहित सेना के लेकर चमर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों के साथ लेकर उद्रत नामक महादैत्य का अधिकार युद्ध करने लगा। महामुनि नामक एक असुर था। वह करोड़ों रथियों के साथ लेकर आसिन नामक असुर 5 करोड़ सैनिक तथा लेकर युद्ध करने लगा। वशकाल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में डटा रहा। विडिम नामक एक असुर को 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने का तैयार था। इनके सबों के अतिरिक्त और भी 1000 असुर हाथी घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों में और घोड़ों के सहित आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर धनुष शक्ति मसन खड़ी पट्टियां के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे और कई शक्तियां फेंकने लगी। कई अन्य शस्त्र आदि पश्चात सबों के दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़ रहे थे, उसे मार डालने का उद्यम करने पर, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सबों को अस्त्र शस्त्र काट दिया। जिसके पश्चात ऋषिगण देवता देवी स्तुति आरंभ कर दी और प्रसन्न होकर असुर से शरीरों का अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन क्रोध में भयंकर दैत्य सेना को प्रकार विचलित करने की मन में दानव दल फैल गई। युद्ध करते हुए देवी ने क्रोध में जितना भी शव छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गुणों में रूप में परिवर्तन हो गया। विंद बालक खड़ तथा प्रक्षित इत्यादि अस्त्र शस्त्र त्याग दैत्य युद्ध करने लगा। देवी की यह शक्ति बढ़ने लगी। गण ने देवती का नाश किया। ढोल शंख व मृद आदि बाज रहे थे। तुरंत देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खंड इत्यादि शस्त्रों से असुर को मार डाला। किंतु को घंटे से भयंकर आवाज आई, यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुर को उसने पांच से बांधकर पृथ्वी पर जा पटका। कितने ही असुर को तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा से चोट धरती पर सुला दिया। कई मुसल की मार घायल होकर रक्त व्यायाम करने लगे और कई शूद्र के छाती पर फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितने ही की वाणी से कमर टूट गई। देवताओं की पीड़ा देने वाली दैत्य कट दो कर मार गए, किंतु बाहें की अगली और कितने ही ग्रीव कट गई, किंतु ये सारे कट गए और दूर भूमि पर चढ़े गए, किंतु शरीर के बच्चे में कटी गई और कितने ही जंघाएं कट गई। कितने की बाहें अलग हो गई, कितनों की गिरटी कट गई, कितनों की सिर कट गए और भूमि पर लड़खड़ने लगे। कितनों की शरीर बीच से कट गई, कितनों की जांघें कट गई, वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने की सिर पैर कटने पर भूमि पर गिर पड़े
और शस्त्र हाथ में लेकर देवी लड़ने के और दैत्य की भूमि के बाजाओं की ध्वनि साथ नाच रही थे। कई असुर जिनके सिर कट गए चुके थे, बिन शरीर धड़ के हाथ शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य में रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी के युद्ध कर लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहाँ भूमि रक्त, हाथी, घोड़ा, असुर की लाशें से भर गई। असुर की सेना के बीच रक्तपान होते हुए नदियों बहने लगी। इसी तरह वह देवी असुर की विनाश सेना क्षण भर में नष्ट कर डाली, जैसे ही तृण अंश में बढ़े हुए समुद्र अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह गर्दन के बालों पर हिलाता हुआ बड़ा ही शब्द करता हुआ असुरों के शरीर को मानव प्राणों को ढूंढ रहा था। वह देवी के गुणों तक दैत्यों के साथ युद्ध किया। देवताओं प्रसन्न होकर उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय तत्पन पूर्ण हुआ।